हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 7, इलेक्शंस इन इंडिया। बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में और इलेक्शंस के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज और इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे एक स्टार्टअप एक्टिविटी है, आप इसे खुद से ट्राई करना। हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है बच्चों, जो कि फॉर्म की गई थी और पीपल के थ्रू रन की जाती है। पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू इलेक्शन। बच्चों, लोग जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं इलेक्शन के थ्रू। कैंडिडेट्स जो है बच्चों वो डिफरेंट पार्टीज के फॉर्म होते हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं इलेक्शंस। द पार्टीज विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, वो पार्टी जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं वो गवर्नमेंट बनाती है और कंट्री को रन करती है और उसके लोगों को भी रन करती है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन मॉडर्न टाइम्स, बच्चों आज के टाइम में सारी कंट्रीज जो है उनके पास जो है गवर्नमेंट है, उनकी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इंडिया भी उनमें से एक है। अब आते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी में बच्चों लीडर्स जो होते हैं उनको लोगों के थ्रू ही इलेक्ट किया जाता है। सेकेंड इज एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज अ राइट टू कंटेस्ट इन एन इलेक्शन। बच्चों, कंट्री का हर सिटीजन के पास ये राइट है कि वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सके। इंडिया में बच्चों हर सिटीजन के पास एवरी सिटीजन ऑफ एंड अबव द एज ऑफ 18 years हैज अ राइट टू वोट इन द इलेक्शन। बच्चों, जो लोग हैं इंडिया के, अगर वो 18 years से अबव है या 18 years के हैं, उनके पास राइट है टू वोट। द पार्टी विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, वो पार्टी जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है और जो गवर्नमेंट होती है बच्चों फिर वो लॉज बनाती है लोगों की वेलफेयर के लिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है बच्चों वो फिक्स्ड पीरियड के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू द रूल्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो रूल्स के अकॉर्डिंग रन करती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। अब आता है इलेक्शंस इन इंडिया। हमारी कंट्री में बच्चों जो इलेक्शंस होते हैं वो हर 5 साल में होते हैं। जो इलेक्शन है बच्चों वो कंडक्ट किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू। इट कंडक्ट्स इलेक्शंस इन अ फेयर एंड इम्पार्शियल मैनर। The government in the center and each state are formed by the people through elections। तो बच्चों जो गवर्नमेंट है वो लोगों के थ्रू फॉर्म की जाती है इलेक्शंस के थ्रू। हर सिटीजन को बच्चों राइट टू वोट दिया जाता है। He or she can vote at the constituency in which he or she is registered as a voter। अब आते हैं वोटिंग राइट्स। हर सिटीजन जो है बच्चों कंट्री का जो कि 18 years का है या फिर 18 years से ज्यादा है उसको वोट देने का अधिकार है। Only those citizens are eligible to vote who have registered their names as a voter and has a voter's identity card। बच्चों, वही सिटीजन वोट कर सकता है जिन्होंने अपना नाम एक वोटर में रजिस्टर करवा रखा हो और उनके पास वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो। ईच वोटर हैज वन वोट। बच्चों, एक वोटर एक ही वोट दे सकता है। ही और शी कैन वोट एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम वेयर ही और शी रजिस्टर्ड एज अ वोटर। बच्चों, वोटर जो होता है उसको अपना वोटर आइडेंटिटी कार्ड जो होता है उसे कैरी करना होता है पोलिंग बूथ पे, जब जिस दिन बच्चों इलेक्शंस हेल्ड किए जाते हैं। वोटिंग प्रोसीजर। वोटिंग बच्चों एक सीक्रेट है इंडिया का। This means no one can force a person to say which candidate or party be or she has voted for। बच्चों, जो इसका मतलब है कि कोई भी किसी को वोट फोर्स नहीं कर सकता किसी कैंडिडेट को या किसी पार्टी को वोट देने के लिए। मैनी पोलिंग बूथ्स आर मेड। बच्चों, बहुत सारे पोलिंग बूथ्स बनाए जाते हैं। ये इंश्योर किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू कि जो पोलिंग बूथ हैं वो 2 किलोमीटर के अंदर ही हो वोटर के।
Nearly 1200 or 1500 voters can vote at a polling station. बच्चों एक पोलिंग स्टेशन पे कम से कम 1200 से 1500 वोटर्स वोट कर सकते हैं। हर वोटर के पास बच्चों एक बैलेट नंबर होता है। ये बैलेट नंबर जो होता है ये डिफरेंट इसमें बच्चों डिफरेंट नेम होते हैं कैंडिडेट्स के और देयर इलेक्शन सिंबल्स इन फ्रंट ऑफ देयर नेम। द वोटर इज सेंड टू अ कैबिन। बच्चों एक वोटर जो होता है फिर एक कैबिन में सेंड किया जाता है, वहां भेजा जाता है उसे, जहाँ पे वो स्टैंप देता है उस नेम ऑफ द कैंडिडेट को जिसको वो वोट करना चाहता है। स्टैंपिंग के बाद बच्चों जो बैलेट पेपर होता है उसे फोल्ड कर दिया जाता है और एक बैलेट बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता है। These days बच्चों आज के टाइम में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स है ईवीएम्स वो यूज की जाती है वोटिंग के लिए। इनके पास एक स्क्रीन होती है जो कि एक बैलेट पेपर की तरह होती है और उसमें क्या होते हैं कैंडिडेट्स के नेम होते हैं और एक बटन होता है। वोटर्स क्या करते हैं उस बटन को प्रेस करते हैं और जो कि उनके कैंडिडेट के नेम के सामने बना हुआ होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है वो टाइम को रिड्यूस कर देती है। लाइक वोटिंग काफी फिर स्मूथली और जल्दी जल्दी हो पाता है। People are unable to go to their constituency can vote through postal ballots. पोस्टल बैलेट वोटिंग जो होती है वो इंडियन सिटीजन्स के लिए प्रैक्टिस की गई है जो कि दूसरी प्लेस पे रहते हैं ऑन इलेक्शन ड्यूटी। पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी कंट्री में बच्चों बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करते हैं फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक पॉलिटिकल पार्टी जो है बच्चों वो एक कैंडिडेट को पुट कर सकती है फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फाइट एन इलेक्शन। सम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स also contest election from each constituency. Each of these political parties has its own specific ideas. बच्चों ये political parties जो होती हैं इनके पास इनके खुद के ideas होते हैं। These political parties make promises. ये promise करती हैं बच्चों लोगों को कि वो उनके welfare के लिए work करेंगी और अगर आप उनको गवर्नमेंट बनाने दोगे। वोटर्स जो होते हैं वो कंपेयर करते हैं उनके प्रोग्राम्स को, मतलब एक को दूसरे से कंपेयर करते हैं और उसको वोट करते हैं जो कि उनको लगता है कि वो अच्छी पॉलिटिकल पार्टी बनाएगी। ईच पॉलिटिकल पार्टी हैज अ पार्टी वर्कर्स आल्सो हु हेल्प द कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन। फॉर कॉन्टेस्टिंग एन इलेक्शन, एक इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए हर कैंडिडेट जो है उसको रजिस्टर करना होता है अपना नेम विद इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या करती है उसे फाइनलाइज करती है उसके नेम को as a candidate who is to uphold the sovereignty, unity and integrity of India. If a candidate contests from a political party, he or she gets the party symbol. अगर कोई बच्चों कैंडिडेट कॉन्टेस्ट करता है पॉलिटिकल पार्टी में तो उसे पार्टी सिंबल दिया जाता है। एंड इफ शी कॉन्टेस्ट इंडिपेंडेंटली, अगर वो इंडिपेंडेंटली कॉन्टेस्ट करना चाहे तो वो अपना सिंबल भी ला सकती है फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन। उसे अपना सिंबल भी बच्चों मिल सकता है इलेक्शन कमीशन के थ्रू। अब एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है कैन बी रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन एज अ नेशनल और अ स्टेट पार्टी। जो इलेक्शन कमीशन होती है वो अलॉट करती है इस पोजीशन को आफ्टर सीइंग द रिजल्ट ऑफ एन election. Registered political parties get benefits like getting electoral roll or list of eligible voters from a constituency and a place in the discussion forum on a radio or a TV news channel. In India, there are 7 national parties. बच्चों इंडिया में 7 ऐसी नेशनल पार्टीज हैं लाइक द इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर है भारतीय जनता पार्टी, फिर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एटसेट्रा एंड 49 स्टेट पार्टीज। स्टेट पार्टीज कितनी है? 49 है। इंडिया में बच्चों मोर देन 1800 रजिस्टर्ड पार्टीज है। अब आता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। बच्चों इलेक्शन के लिए जो एरिया होता है कंट्री का वो डिवाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जिसको इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है। एक कैंडिडेट बच्चों एक पार्टी का
वो कॉन्टेस्ट करता है इलेक्शन फ्रॉम एन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। वोटर्स जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो वोट करते हैं कैंडिडेट के लिए, fighting election for that constituency only. A candidate from a constituency who gets the maximum number of votes wins the election. अब बच्चों वो कैंडिडेट जिसको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स मिले होते हैं वो इलेक्शन जीत जाता है। ऐसे 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं बच्चों। A state election constituency is smaller than the Lok Sabha election constituency. बच्चों स्टेट इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से छोटी है। फ्रॉम 2003 से बच्चों जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने एक से ज्यादा ऑप्शन देने लग गए हैं वो बैलेट पेपर पे, दैट इज NOTA, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों अगर आप किसी भी पार्टी को वोट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया जाता है विच इज नोटा, विच मीन्स नन ऑफ द अबव। आप किसी को भी नहीं देंगे। फिर अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ वोटिंग। वोटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? इलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है बच्चों लोगों के लिए, जिससे वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सके एंड टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट बनाने के लिए पार्टिसिपेट कर सके। बच्चों अगर इलेक्शन में पार्ट लेते हैं तो जो डेमोक्रेसी होती है वो स्ट्रांग हो जाती है। लोग जो होते हैं कंट्री के वो और हेल्पफुल हो जाते हैं गवर्नमेंट को रन करने में। वोट करने से बच्चों लोग जो होते हैं वो गुड गवर्नमेंट मिलती है और वन मोर चांस मिलता है और कैन रिजेक्ट द बैड गवर्नमेंट। सो ईच वोट इज इम्पोर्टेंट। तो बच्चों हर एक वोट इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को। बच्चों सारे जो एडल्ट सिटीजन्स होते हैं उनको वोट करना चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। कुछ लोग जो होते हैं बच्चों, सम पीपल वोट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और रिलीजन विच मेक्स अ डेमोक्रेसी वीक। कुछ लोग बच्चों कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे वोट करते हैं जो कि डेमोक्रेसी को वीक कर देती है। तो बच्चों यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आप इस चैप्टर को रिवाइज करना और अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।